हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ 11 चैप्टर 10.2। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अलग अलग सिचुएशन में लाइन का अलग अलग इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं, वेरियस फ्रॉम ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अलग अलग रूपों में अलग अलग रेखा का हम इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अब उन सभी बातों को हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 10.2 का क्वेश्चन संख्या 1 से 8 तक। इसमें 1 से 8 तक में आपको सिर्फ रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्षों के समीकरण। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y इक्वल 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x इक्वल 0। आप हमारे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है बच्चों। अब हम क्वेश्चन संख्या 2 के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन संख्या 2 को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ढाल 1/2, मतलब रेखा का ढाल हमको दे रखा है, स्लोप दे रखा है 1/2। बिंदु -4 और 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। मतलब एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। उस रेखा की ढाल दिया है और उस रेखा पर एक पॉइंट दिया है, तो उसका हमको समीकरण लिखना होगा। तो हमने पढ़ा है y माइनस y0 बराबर m इंटू x माइनस x0। इसके पहले पर आप ये भी लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए पॉइंट आपको मालूम है, देन अब इसी को आप ले लीजिए x0 और y0, इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करते हैं बच्चों, y माइनस y0 3, m का मान 1/2, x और माइनस x0 -4, और ये माइनस मिलके +4 हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 2 से प्रोडक्ट हो जाएगा 6y माइनस 6 x +4। इसको ले गया x +4 माइनस 6y +6 इक्वल टू 0। तो यहां से x माइनस 6y + 10 इक्वल टू 0। तो हमने देखा दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन संख्या 3 को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 0 से जाने वाली और ढाल इसका दे रखा है m। तो फिर इसका इक्वेशंस लिखना है। फिर हम जानते हैं y माइनस y0 m इंटू x माइनस x0। देन ये हो गया x0, ये हो गया y0। इसमें पुट कर दीजिए y माइनस y0 0 m x माइनस x0 0। यहां से मिल गया y, इसको गुना किया mx। तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आता है तो आप हमारे पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि बिंदु एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, पॉइंट 2, 2 से जाने वाली और एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है बच्चों, तो 75 डिग्री। तो अगर आप फिगर ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यानी ये आपका 75 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी क्या कह रहा है कि बिंदु 2, 2 से जाने वाली एक्स अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। तो ये रेखा का झुकाव दे रखा है 75 डिग्री। फिर इसका कह रहा है कि इस रेखा का समीकरण बताइए। तो समीकरण बताने के लिए उस रेखा की ढाल मालूम होना चाहिए और कम से कम एक पॉइंट मालूम होनी चाहिए, या उस रेखा पर 2 पॉइंट मालूम होना चाहिए, तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखा का झुकाव दिया हुआ है 75 डिग्री और हम स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। तो tan थीटा से निकालते हैं तो थीटा के जगह पर कितना है 75, तो tan 75। तो यहां से स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल tan थीटा और थीटा के जगह पर क्या है 75 डिग्री। अब आपको tan 75 का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम आपको बताते हैं। तो आप पहले जानिए tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो ये इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसको tan 75 को आप तोड़ दीजिए, tan 30 प्लस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आपको 30 और 45 का पता है, तो जब हम इससे फाइंड करेंगे तो tan 75 का मान आपको मिलेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको कीजिएगा तो tan 75 का वैल्यू ये आपको मिलेगा। यानी अब हमको ये मालूम हो गया, रेखा का पॉइंट मालूम है। फिर से समीकरण ज्ञात करेंगे बच्चों। तो पॉइंट क्या मिला है, 2,2√3। देन ये आपका हो गया x0, ये हो गया y0। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस y0 m इंटू x माइनस x0। पुट कर दीजिए वैल्यू, y माइनस y0 आपका है √2√3 m का मान आपको मालूम है √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x0 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा √3 माइनस y और माइनस इससे गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, इससे गुना होगा, इससे गुना कर दिया, इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और प्लस 2√3। इसको गुना करेंगे तो आपको मिलेगा x इंटू √3 प्लस 1। इसको गुना किया, इसको गुना किया, इसको गुना किया तो आपको मिलेंगे माइनस 2√3 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, -6 प्लस 2√3। इसको दोनों को उठा के इधर लाया तो प्लस 2√3 माइनस 2, इधर बचा x इंटू √3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिए। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा होगा √3 माइनस 1 इंटू y। देन यहां देखिए, ये आप देखिए आपका हो जाएगा तो 2 दूना 4 प्लस 4√3 माइनस 8 इज इक्वल x इंटू √3 प्लस 1। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले चलिए इसी सभी को इधर ले चलते हैं। तो यहाँ होगा x इंटू √3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1 y और ये आप 4√3, ये हो जाएगा माइनस, ये गया माइनस, ये गया माइनस, ये गया प्लस इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसको और। x इंटू √3 प्लस 1 माइनस को अंदर कर देंगे तो 1 माइनस
√3y, 4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन ले लिया, √3 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। अब हम क्वेश्चन 5 को देखेंगे। कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस को ग्राफ के माध्यम से। क्या कह रहा है क्वेश्चंस कि मूल बिंदु से बाईं ओर, तो मूल बिंदु से इधर दाईं इधर बाईं, मूल बिंदु से बाईं ओर x को 3 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लीजिए कि यहां से यहां 3 इकाई है, तो 3 इकाई पर दूरी पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां से यहां डिस्टेंस होगा 3, लेकिन डायरेक्शन होगा -3, 0 इसका पॉइंट होगा। प्रतिच्छेद करने वाली ढाल दे रखा है m बराबर -2। तो आप पॉइंट स्लो फॉर्म में भी आप उसको बना सकते हैं, या इस फार्मूला से भी आप लगा सकते हैं। तो इसी फार्मूला से लगाते हैं बच्चों। तो देखिए क्या बनेगा, इसको आप रख दीजिए x0 y0, तो y माइनस y0 0, देन m का मान -2 इंटू x माइनस x0 -3, और ये मिलके माइनस प्लस। इसको सोल्व कीजिए बच्चों, y ये हो जाएगा -2x और -6, इधर लाया तो हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका 5वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए अब छठा क्वेश्चन को लगाते हैं। ये आप खुद कर सकते हैं, और हम आपको फिर बताया कि हमारे वीडियो को देखते समय आप एनसीईआरटी बुक मैथ का अपने साथ अवश्य रखें। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन संख्या 6 होगा, 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 करते हैं। क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से ऊपर, तो मूल बिंदु से ऊपर मतलब y अक्ष को 2 इकाई पर काट रहा है। x में चला 0, y में चला 2, प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो का कोण बना रहा है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो देखिए ये रेखा का झुकाव दिया हुआ है, यानी थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। अब हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए रेखा का स्लोप पता करना होगा, तो tan थीटा, तो m बराबर क्या होता है tan थीटा। थीटा के पहले पर कितना है 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा 1/√3। पॉइंट क्या दे रखा है 0,2। फिर आप इसको लगा सकते हैं फॉर्मूला नंबर, इससे y माइनस y0 m इंटू x माइनस x0। चलिए y माइनस y0 कितना है 2 है, कितना है 2 है, m कितना है 1/√3 है, x माइनस x0 कितना 0। इसको सोल्व करेंगे, y इसको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा √3y माइनस 2√3 इज इक्वल x। सबको इधर ले आइए, तो क्या बन जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7। क्या कह रहा है कि बिंदु 2 पॉइंट से गुजर रहा है रेखा। एक पॉइंट दे रखा है आपका -1,1, एक पॉइंट दे रखा है 2, -4, देन a देन b से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो समीकरण कैसे याद करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, तो देखिए y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x इंटू x माइनस x1। तो चलिए बच्चों इसको रखते हैं x1, इसको रखते हैं x1,
इसको रखते हैं y1, इसको रखते हैं x2, इसको रखते हैं y2। तो ध्यान पूर्वक देखिए क्या है, y माइनस y1 है 1 इज इक्वल y2 देखिए -4 है, -4 माइनस y1 1 अपॉन x2 2 माइनस x1 -1 मिलके +1 इंटू x माइनस x1 -1 और ये माइनस मिलके +1। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -5/3 x + 1। अब 3 से इसको गुना करेंगे, -5 से इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3y -3 -5x -5। सब इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 5x + 3y और प्लस 2 = 0। इसका ये सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन संख्या हम 8 को पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबित दूरी 5 है, यानी P का मान 5 दे रखा है और लंब जो है धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा, इसी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो हम पढ़ा था कि लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से हमने लंब डाला था और इसकी लंबित दूरी दिया था p, इसको हम लोग थीटा या ओमेगा से डिनोट किए थे। उसके बाद हमने निकाला था ये आपका हो गया था ये p cos थीटा और p sin थीटा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप था tan थीटा, तो उसका हो जाएगा क्या, तो हम जानते हैं कि m1 गुना m2 बराबर -1। तो m1 का इस रेखा का ढाल कितना था, tan थीटा गुना m2 बराबर -1। तो यहां से m2 निकाला था -1 अपॉन tan थीटा, और ये हो गया था आपको माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। अब इस m2 रेखा, इस रेखा की ढाल हमको मालूम, पॉइंट मालूम, तो हम इक्वेशंस इस फार्मूला से ज्ञात किए थे। तो आप हमारे पिछले लेक्चर को आप अवश्य देखें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये क्या था फार्मूला, तो फार्मूला ध्यान दीजिए भाई, फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था x sin थीटा y cos थीटा इज इक्वल p। यही आपका फार्मूला था। हम फार्मूला को कंफर्म हो लेते हैं, तो हम फार्मूला को कंफर्म हो लेते हैं। तो ये आपका फार्मूला था x cos थीटा और यहाँ था y sin थीटा। तो अब फार्मूला को कंफर्म हमने किया। चलिए अब क्वेश्चन से लगाते हैं। x cos थीटा, तो cos थीटा के जगह पर 30 डिग्री प्लस y sin थीटा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री, देन p का मान 5। ये हो जाएगा cos 30 sin 60 के बराबर, ये हो जाएगा √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5। इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 x प्लस 1/2 y बराबर 5। ये आपका आंसर हो चुका है। तो हम क्वेश्चंस 1 से 8 में सिर्फ रेखा का समीकरण ज्ञात करना था, इक्वेशंस लिखना था। तो हम आज यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर आपको अगले दिन मिलेंगे। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।